नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। अलीगढ़ में एक जोमेटो बॉय की पिटाई का मामला सामने आया है। दबंगों ने जोमेटो के डिलीवरी बॉय की पिटाई कर दी और उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। मामला बन्ना देवी थाना इलाके का है। वारदात के बाद सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यह तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से दबंगों ने जो जोमेटो का डिलीवरी बॉय था उसकी पहले पिटाई कर दी, उसके बाद उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीर देखिए, जब बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था उसके बाद पुलिस की टीम को जब मामले की जानकारी दी गई, पुलिस के अधिकारी वहां पर पहुंचे और ये वो तस्वीर जब जोमेटो के डिलीवरी बॉय की बाइक में बदमाशों ने आग लगा दी थी, उसकी तस्वीरें भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं और ये कोई पहला मामला नहीं है जब ऑनलाइन फूड कंपनी के डिलीवरी बॉय के साथ मारपीट या बदसलूकी का मामला सामने आया हो। देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इन बदमाशों तक कब तक पहुंच पाती है। मैं तुम्हारा विशाल नाम है मेरा। विशाल, कहाँ रहते हो? मैं प्रेमनगर में रहता हूँ। थाना कौन सा लगता है? दिल्ली गेट। अच्छा, ये क्या घटना हुई थी अभी? ऐसा था, दोस्त है हमारा साथ का ही। क्या नाम है? इंदल नाम है उसका। अच्छा। तो हम सब जोमेटो में काम करते हैं, तो वो हमसे पहले आ रहा था, तो मतलब उसके पीछे ही आ रहा था। मैं थोड़ी 5-10 मिनट की बात है, आगे पीछे थे हम। तो मैंने देखा रास्ते में 4-5 जने थे उसे मार रहे थे और शिफ्ट थी, पता नहीं क्या कौन सी गाड़ी थी, तो अकेला था वो, उसे मार रहे थे। मैं रुका था तो वो लोग मुझे मारने के लिए भी आए फिर, तो मैं निकल गया वहाँ से। और फिर उसके बाद की घटना मुझे उसके साथ मारपीट की थी जी। उसके बाद क्या हुआ? उसकी गाड़ी भी जला दी। अब आपको शामली का एक वायरल वीडियो भी दिखा देते हैं जिसमें वर्दीधारी होमगार्ड दबंगई करता हुआ नजर आ रहा है। किसी ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से वर्दीधारी होमगार्ड मारपीट करता हुआ नजर आ रहा है। वायरल वीडियो में होमगार्ड एक स्वास्थ्यकर्मी पर कभी थप्पड़ बरसाते तो कभी लाठियां मारते नजर आ रहा है। मामला आदर्श मंडी थाना इलाके का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक जिला संयुक्त चिकित्सालय के मेन गेट पर 2 होमगार्ड की ड्यूटी लगाई गई थी। इसी दौरान रिटायर्ड स्वास्थ्यकर्मी अस्पताल में किसी काम से आया, तभी उसकी होमगार्ड से बहस हो गई और होमगार्ड मारपीट करता नजर आया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। यह वीडियो कई सवाल खड़े करता हुआ भी नजर आ रहा है। देश भर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। सरदार पटेल की जयंती को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस मौके पर लखनऊ में रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली हजरतगंज में सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा से शुरू हुई, जो केडी सिंह बाबू स्टेडियम पर जाकर खत्म हुई। केंद्रीय मंत्री माननीय श्री कौशल किशोर जी, प्रदेश सरकार के हमारे सहयोगी मंत्रीगण, एमएसएमई मंत्री श्री राकेश सचान जी, तकनीकी शिक्षा के मंत्री श्री आशीष पटेल जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़कवाल जी, माननीय सांसद श्री सुधांशु त्रिवेदी जी, ब्रजलाल जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, माननीय विधायकगण और भारी संख्या में यहां पर उपस्थित इस एकता दौड़ में, जिसे HAL के तत्वाधान में यहां पर आयोजित किया गया है, उपस्थित प्रतिभागीगण, स्वतंत्र भारत को एक भारत बनाने में सरदार पटेल की जो भूमिका रही है मेरे साथियों, उसको प्रमुखता से देश की जनता के सामने नहीं आने दिया गया और यह कुछ लोगों तक ही से भारत में सीमित रखा गया। जबकि सरदार पटेल ने केवल एक भारत पर ही काम नहीं किया, बल्कि भारत को चलाने के लिए सिविल सर्विसेज जैसे स्टील फ्रेम का भी निर्माण यदि किसी ने किया है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया है। पिछले लगभग 10 वर्षों में हम सरदार पटेल। बुलेटिन में बात सपा नेता चमन भाटी हत्याकांड की भी कर लेते हैं, जिसमें जिला अदालत ने 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
वहीं 3 आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है। बता दें कि रणदीप भाटी, कुलवीर, योगेश डाबरा और उमेश पंडित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं जुगला, हरेंद्र और यतेंद्र उर्फ लाला को बरी कर दिया गया है। सपा नेता चमन भाटी की हत्या 25 अप्रैल 2013 को हुई थी, जिसके बाद अब मामले में जिला कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। नागरिक सुरक्षा को लेकर योगी सरकार तत्पर नजर आ रही है। समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाता रहा है। इसी कड़ी में नागरिक सुरक्षा को लेकर लखनऊ के जुबली कॉलेज में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। ब्लैकआउट मॉक ड्रिल में नागरिक सुरक्षा मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद रहे। इस दौरान नागरिक सुरक्षा कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जानकारी दी गई, साथ ही हवाई हमले से बचने के भी उपाय बताए गए। तरीके का कार्यक्रम किया गया है मॉक ड्रिल का ब्लैकआउट को लेकर के, खास तौर पे क्या कहना चाहेंगे? आज लखनऊ की राजधानी में नागरिक सुरक्षा द्वारा मॉक ड्रिल कार्यक्रम किया गया, क्योंकि दुनिया में विश्व युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। बाकी दुनिया के देशों में तो बंकर है, हमारे पास बंकर नहीं है, तो हवाई हमले से हमारा नागरिक कैसे बचे? एक मॉक ड्रिल के माध्यम से, एक प्रदर्शन के माध्यम से जुबली इंटर कॉलेज के प्रांगण में ब्लैक आउट कराकर रियलिटी में, जैसे पूरी चहल पहल हो रही है, चहल पहल में कोई मूंगफली बेच रहा है, कोई समोसे खा रहा है, कोई आपस में बतिया रहा है, और उस बतियाने में एकदम बम्बाट हो जाता है। उस बम्बाट में लोग। शामली में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला है। कलेक्ट्रेट पहुंचे दर्जनों किसानों ने डीएम को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने शुगर मिल के बकाया भुगतान की मांग की है और मांग पूरी न होने तक शुगर मिल में किसी भी तरह के मरम्मत के काम का विरोध किया है। बता दें कि किसान 2 महीने से भी ज्यादा वक्त से बकाया भुगतान की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। आपका अच्छा, जो किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं, डीएम सर को शिकायती पत्र भी दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है? देखिए, आज 71वां दिन अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को है। हमने शासन प्रशासन को, डीएम साहब को भी कितने ज्ञापन पहले भी दिए। हमने कहा भाई जब तक किसानों का संपूर्ण गन्ना भुगतान नहीं होता तब तक उसमें मरम्मत कार्य और उसमें अंदर कुछ भी काम ना हो, लेकिन हमारी बात नहीं माननी जा रही। लगातार मिल के अंदर काम हो रहा। हमने पहले कहा था इसमें आग नहीं छोड़ दी जाए, जब भी आग छोड़ दी गई। इसमें हमने कहा था इसमें ताले ना तोड़े जाए, जब भी ताले तोड़े गए। मतलब हमारी बात शासन प्रशासन नहीं मान। आज हम जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देना है, जब तक किसानों का बकाया जितना गन्ना भुगतान है पूर्ण नहीं होता तब तक मिल नहीं चलने का और उसमें मरम्मत कार्य रोकने का काम नहीं। किसान मजबूरन में अपना कदम उठाएगा। अन्य किसान तो शुगर मिल चलाने की कहते हैं कि जल ही जीवन है, लेकिन अगर जल ही जहरीला हो जाए तो फिर जीवन कैसे बचेगा? बागपत के महाभारत कालीन गांव के लोग आज भयंकर बीमारियों से जूझ रहे हैं, क्योंकि गांव में पीने वाला पानी इतना दूषित और जहरीला हो गया है कि लोग बीमार हो रहे हैं। आलम यह है कि गांव में अधिकांश लोग कैंसर, मलेरिया, डेंगू के साथ साथ कई बीमारियों की चपेट में हैं। बरनावा गांव में बस स्टैंड और पुलिस चौकी के पास लगे हैंडपंप से दूषित और बदबूदार पानी निकल रहा है। नलों से भी साफ पानी नहीं आ रहा, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने कई बार उच्च अधिकारियों से की, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो सका है। गांव के पास से ही कृष्णा नदी का पानी भी दूषित हो गया है। ग्रामीणों ने कई बार नदियों में आ रहे मिल के दूषित पानी पर रोक लगाने की मांग भी की थी, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है और अस्पतालों में लोगों की भीड़ लगी हुई है। बहुत दूषित है। मैं बतलाता हूँ, अब से करीब 20-25 साल पहले हमारी नदियों का पानी इतना साफ़ पानी था कि बिल्कुल सफ़ेद पानी था और लोग पानी पीते थे नदियों का। लेकिन आज उसके बाद ये हुआ कि नदियों में जो गंदा पानी आ रहा है, फैक्ट्री डाल ली है, उससे इतना प्रदूषित पानी हो गया कि जो नलों का पानी है, मैंने अभी देखा है, चौकी में नल है, इसमें सूंघ के इतनी बदबू है, पीना दूर, और सारा पानी दूषित हो रहा है, पीने के लायक पानी नहीं है। इससे डायरिया, बुखार और कैंसर जैसी बीमारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं हमारे गांव में, क्षेत्र में। बहराइच में प्राइवेट अस्पताल के मैनेजर पर जानलेवा हमले का मामला सामने आया था। इस जानलेवा हमले में गोली लगने से मैनेजर घायल हो गया था। अब कोतवाली देहात पुलिस ने फायरिंग करने वाले अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि अस्पताल के बाहर मैनेजर कुछ जरूरी काम से आया था, तभी मैनेजर की बदमाशों के साथ कहासुनी हो गई थी। देखते ही देखते बदमाश मैनेजर के पैर में गोली मारकर फरार हो गए थे, जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
एक कोतवाली देहात थाना क्षेत्र में वो एक विनीत सिंह नाम का एक मैनेजर है जो इंडिया हॉस्पिटल के थे। वो सड़क पे खड़े हुए पेशाब कर रहे थे। उसमें एक मीतपाल नामक व्यक्ति आया था, वो नशे की हालत में टुन्न था। उसने उससे पूछा क्यों कर रहे हो पेशाब यहाँ पे, तो उस बात पे आपस में कुछ बात हुई थी। उसने डराने के लिए फायर किया था। उसको डिपोजिट होकर के पैर में गोली लग गई थी। उस पर एक FIR दर्ज हुई थी। झांसी में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। मूंगफली से भरी पिकअप वैन बीच सड़क पर पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वहीं करीब 6 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसा झांसी ललितपुर नेशनल हाईवे पर बबीना टोल से पहले हुआ। हादसे के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए झांसी मेडिकल कॉलेज में रेफर कर दिया गया है। बबीना में टोल प्लाजा के आसपास कोई एक्सीडेंट हुआ है? बबीना थाना क्षेत्र में टोल प्लाजा के पास में पिकअप से 8 लोग कुल सवार होकर के और पिकअप में मूंगफली लाद करके झांसी मंडी में लेके आ रहे थे। ये लोग सभी लोग ललितपुर के रहने वाले थे। पिकअप का टायर फटने के कारण गाड़ी डिसबैलेंस होकर के डिवाइडर से टकरा के पलट गई थी, जिसकी वजह से जो सवार थे उसमें कुल 6 लोगों को चोटें आई थी। जो जिनका इलाज चल रहा है वो सभी खतरे से बाहर हैं। 2 लोगों को साधारण चोटें थी, उनको प्राथमिक स्वास्थ्य। खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रतिबद्ध नजर आ रही है। इसी कड़ी में शाहजहांपुर में भी कार्यक्रमों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में लीड कॉन्वेंट स्कूल में 2 दिवसीय स्कूल स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया। पहले दिन प्री नर्सरी से लेकर 5वीं तक के छात्र छात्राओं ने शिरकत की। खिलाड़ियों ने भव्य मार्च पास कर मेहमानों को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इस दौरान छात्र छात्राओं ने विभिन्न राज्यों के लोक नृत्यों की प्रस्तुति भी दी। वहीं विजेता प्रतिभागियों को मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है। आज हमारे स्कूल में इस एनुअल स्पोर्ट्स मीट 2023 का इनाग्रेशन हुआ है। एनुअल स्पोर्ट्स मीट हमारी 3 दिन तक चलेगी। इसका इनाग्रेशन हुआ है अभी और कुछ रेसेस के हम लोगों ने अभी स्टार्टिंग किया है। तो मेंटल डेवलपमेंट के साथ में बच्चों का फिजिकल डेवलपमेंट स्पोर्ट्स से ही होता है। और मुझे लगता है आज की एज में, जो आज की एज है कंप्यूटर एज, इसमें बच्चे मोबाइल की दुनिया में है या स्कूल के बाद में मोबाइल, उसके बाद में बच्चों को फिजिकल घर में करने के लिए नहीं मिलता, ना ही वो बाहर निकल पाते हैं। तो मुझे लगता है आज की जो एज है, आज बच्चों को स्पोर्ट्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होनी भी चाहिए और बच्चों को स्पोर्ट्स देने चाहिए। तो ये सब देखते हुए हम लोग अपने स्कूल में स्पोर्ट्स भी कराते हैं, जो कि चल रहे हैं। अभी कल भी स्पोर्ट्स चलेंगे, परसों भी चलेंगे। कुछ गेम्स है, कुछ रेसेस है, कबड्डी है बच्चों के लिए, गेम्स में खो-खो है, बैडमिंटन है, स्केटिंग है और साथ में क्लास वाइज सब रेसेस है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। फ्री के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़।